B part of 17th question. In the given figure, this one given below, AB and CD. AB and CD are two intersecting chords of the circle. Intersect कर रही हैं at point P. Name the triangle which are similar. अब इसमें से दो ट्राइंगल्स लिखनी है जो सिमिलर हैं। उसके बाद ये कुछ साइड्स दे रखी हैं और एक आधी ये वाली CP फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो सकती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों ट्राइंगल्स को, इसमें ये एक कोड है, ठीक है। ये जितना एंगल यहाँ पर सबटेंड करेगी उतना ही एंगल यहाँ पर सबटेंड करेगी। एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। ये आर्क इस सेगमेंट पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। ओके, दूसरा ये वाले एंगल कौन से एंगल बन रहे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो ये आपस में इक्वल है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूव हो सकती हैं। तो सबसे पहले इनको प्रूव करते हैं सिमिलर। लिखेंगे कैसे? यहाँ पर इन ट्राइंगल PCB एंड ट्राइंगल PAD, दोनों में एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। अच्छा, यहाँ पर A एंगल ये कंप्लीट बन रहा है तो इसको लिखते हैं PAD इक्वल्स टू, दूसरा इसको लिखते हैं PCB। दोनों इक्वल है, क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट। सेगमेंट, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा ये वाले एंगल PCPB इक्वल्स टू एंगल दूसरा ये APD, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे, इसका रीजन क्या देंगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ओके, सो यहाँ पर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग लिखनी है सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ पर लिख सकते हैं PCB सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ये एंगल इसके इक्वल है एंड ये एंगल इसके इक्वल है। अगर इसको PCB लिखा तो इसी इसी एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ये इक्वल है, तो PA इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये PAD ये दोनों सिमिलर हैं। यहाँ तक तो उन्होंने बोला था कि ट्राइंगल्स लिखो जो कि सिमिलर हैं, हमने ये लिख दी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ साइड्स दे रखी हैं, कुछ साइड्स की मेजरमेंट दे रखी है कि CP को फाइंड आउट करना है। CP कौन सी है? ये वाली, ये CP या BC, ठीक है, कैसे भी बोलो इसको, ये फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें मालूम है सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है एंड वही हमें यहाँ पर लिखना होगा क्योंकि साइड्स की बात है, साइड्स फाइंड करनी है, साइड्स गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये PC अपॉन ये PA इक्वल्स टू, यहाँ से ये CB अपॉन ये AD इक्वल्स टू ये PB अपॉन PD। ओके, इसका रीजन क्या देंगे? रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangles are equal। तो ये रीजन लिखा। अब यहाँ से देखेंगे क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। यहाँ पर क्या क्या गिवन है? एक तो AP कहाँ पर? ये AP या PA सेम होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम। अब यहाँ पर हम डिवाइड लिखेंगे तो PA कितना दे रखा है यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या गिवन है? PB कहाँ है? PB ये रहा, ये वाली रेशियो तो नहीं दिया हुआ, PB है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद CD
सी डी तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो सी डी को यहाँ लिखते हैं, सी डी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड पी सी ग्रेटर देन पी डी है। अब डायग्राम में देखते हैं सी डी है क्या। सी डी है ये कंप्लीट साइड। व्हाट वी हैव टू फाइंड, सीपी कैलकुलेट करना है, ये सीपी, इसको चाहे पीसी लिखो चाहे सीपी लिखो, ये कैलकुलेट करना है, ये लिख लिया। अब ये मिडल वाली को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ना तो कुछ गिवन है ना कुछ फाइंड करना है, तो इसी की बात करते हैं। ठीक है, एक बार इक्वल्स टू डाल लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़ते हैं बीच वाली को। सीपी फाइंड करना है, अगर यहाँ पर जो भी है क्या है इसके नीचे पीडी, पीडी को देखते हैं किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमें कंप्लीट सीडी दे रखा है, ये पीडी हमें चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे पी डी इक्वल्स टू, ये पी डी किसके इक्वल होगा, ये पूरा सी डी, जिसमें से माइनस क्या कर सकते हैं, ये ऊपर वाला सी पी। ठीक है, अब यहाँ पर सी पी भी गिवन नहीं है बट सी पी यहाँ पर तो है, तो अगर यहाँ पर भी सी पी आ गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। सी डी कितना है 14, तो इसको लिखेंगे 14 माइनस सी पी। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 14 माइनस सी पी, किसकी जगह पर, पी डी, पी डी की जगह पर। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ना सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में है, तो वो कटना ही है बाद में। ठीक है, एंड में मेजरमेंट ऑफ लेंथ है तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर में है, एंड में सेंटीमीटर डाल देंगे यूनिट। ठीक है, कैलकुलेशन बिना सेंटीमीटर डाले करेंगे। तो यहाँ पर सी पी मल्टीप्लाई बाई दिस 14 माइनस सी पी इक्वल्स टू, ये 4 मल्टीप्लाई बाई ये 6 इधर चला जाएगा तो 6। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 14 सी पी माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 4 ज़ा 24। ये क्वाड्रेटिक बन रही है सी पी, तो सी पी को फाइंड करना है। अब यहाँ से लेते हैं माइनस को कॉमन, या फिर इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं तो सी पी स्क्वायर, इसको इस साइड किया तो माइनस 14 सी पी, ये एज इट इज रह गया। ठीक है, राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव 24 इक्वल्स टू यहाँ पर 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको, इसकी मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है सो दैट प्लस माइनस करके -14 बने एंड मल्टीप्लाई करके 24 बने। यहाँ पर एक तो 6 4 ज़ा 24 होता है, 6 + 4 10 हो जाएगा, 14 नहीं बनेगा। दूसरा 12 2 ज़ा 24 होता है एंड 12 + 2 14 होते हैं। यहाँ पर -14 चाहिए तो -12 -2 -14 हो जाएंगे, और -12 मल्टीप्लाई बाय -2 पॉजिटिव 24 हो जाएंगे। तो यस, -12 एंड -2 अप्रोप्रिएट नंबर्स हैं जिसके साथ हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सी पी स्क्वेयर माइनस 12 सी पी और -2 सी पी, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया दो नंबर्स के साथ, इनके साथ, +24 एज इट इज। यहाँ से पेयरिंग करेंगे, क्या बाहर आ रहा है, अकेला सीपी, सीपी स्क्वायर था तो सीपी बचा, माइनस ये सीपी बाहर आया तो 12 बचा। यहाँ से -2, 2 भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या बचा, -2 बाहर गया तो अकेला सीपी बचा पॉजिटिव, यहाँ से माइनस बाहर गया तो साइन चेंज होगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट में से माइनस बाहर लेकर आओ, कॉमन लो, तो भी अंदर ब्रैकेट के सबके साइन चेंज होते हैं। अगर माइनस को अंदर लेकर जाओ तो भी सबके साइन चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से हमने कॉमन लिया तो ये इसके आगे था नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आ गया अंदर ब्रैकेट के, यहाँ पर ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब 12 2 ज़ा 24 होते हैं, 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 12, ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए और यहाँ पर हो रही है। सी पी -12 टेक कॉमन आउट, दूसरा क्या बचा, ये सी पी -2। ओके, अब यहाँ पर एक तो सी पी -12 इक्वल्स टू 0, ये सारा इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। दूसरा ये सी पी -2 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से एक तो सी पी आ रहा है 12, दूसरा सी पी आ रहा है 2। अब दोनों में से हमें कौन सा कंसीडर करना है वो डिपेंड करता है यहाँ पर, यहाँ पर जो पी सी है, सी पी मीन्स वो ग्रेटर देन पी डी है, पी डी से बड़ा है। अब यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास पी डी
इक्वल्स टू सी डी माइनस सी पी। अगर तो सी पी की वैल्यू हम 12 भरें, पी डी इक्वल्स टू सी डी कितना है 14 माइनस 14 माइनस सी पी। सी पी कितना अगर हम 12 भरें तो पी डी कितना आ रहा है 2। तो यहाँ से सी पी को 12 भरा, पी डी 2 आया, इट मीन सी पी ग्रेटर देन पी डी। सी पी ग्रेटर देन पी डी, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर यहाँ पर मैं सी पी को 2 पुट कर दूं 2, तो पी डी बड़ा आ जाएगा 12। तो वो नहीं है, वो यहाँ पर दे रखा है कि पी डी छोटा है पीसी से। इट मीन्स पीसी क्या आएगा, पीसी 12 सेंटीमीटर आएगा एंड पीडी जो है वो 2 सेंटीमीटर होगा, बट हमें फाइंड ही सीपी करना है। ठीक है, सीपी या पीसी दोनों सेम ही है, सीपी लिख लो इसको 12 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको यहाँ तक करने के बाद ये यहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ से ये करना है आपको।